जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे स्टैटिक जीके का एक शानदार टॉपिक का नाम है हमारा पुस्तक और उनके लेखक। यह जो टॉपिक है एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थी है उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। इसके पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं स्टैटिक जीके की, ये हमारी चौथी क्लास होने वाली। कौन सी? चौथे नंबर की। उसके पहले यूनेस्को कवर करा चुके हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और क्लासिकल डांस हम कवर करवा चुके हैं। तो वे क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वे जरूर जाकर देख लीजिए। आइए इस क्लास का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया डिवाइड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है भाई साहब? तो इंडिया डिवाइड पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होने वाले। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ये जो है भारत के पहले कौन? ये भारत के पहले राष्ट्रपति होने वाले। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम। कौन से? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम किनकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम। इंदिरा गांधी की तो इंटरनल इंडिया होने वाली। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू जी के भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया? तो कर्म योद्धा किसके जीवन पर लिखा गया? नरेंद्र मोदी के जीवन पर कर्म योद्धा हमारा लिखा गया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर है और ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो कर्म योद्धा नरेंद्र मोदी की बुक है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी हुई है। सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह और महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये होने वाले आपके नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट होने वाला। सुभाष चंद्र बोस की कौन सी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखनी। कौन सी? सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है, एक क्या? इंडिया स्ट्रगल। कौन सी? इंडिया स्ट्रगल इनकी एक पुस्तक है, ये आपको याद रखनी। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक होने वाली है। जो अगला क्वेश्चन क्या है, मुंशी प्रेमचंद पुस्तकों के साथ संबंधित नहीं है। तो कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा नहीं लिखी गई? तो सेवा सदन बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी गई। गबन और रंगभूमि तीनों लिखी गई, लेकिन जो गार्डनर है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो मुंशी प्रेमचंद्र की सेवा सदन, गबन और रंगभूमि इनकी होने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन इन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई साहब? तो इस पुस्तक के लेखक आपके जवाहरलाल नेहरू होने वाले। कौन? जवाहरलाल नेहरू होने वाले। इन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम के लेखक कौन होने वाले हैं? तो इसके लेखक आप कौन होने वाले? जवाहरलाल नेहरू होने वाले। और लाला लाजपत राय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक आपको याद रखनी है, अनहैप्पी। कौन सी? अनहैप्पी इंडिया। कौन सी? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, युवराज सिंह की बुक कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। अगर सचिन तेंदुलकर साहब की बात करें तो प्लेइंग इट माई वे इनकी बुक होने वाली है। प्लेइंग इट माई वे इनकी होने वाली। मेजर ध्यानचंद की द गोल। कौन सी? गोल होने वाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी बुक होने वाली? वेटिंग फॉर अ वीजा जो होने वाली है B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बुक होने वाली वेटिंग फॉर अ वीजा। इनकी एक और बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किनकी? इन्हीं की होने वाली है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अमर्त्य सेन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हमारे हो जाएगी। तो इनका करेक्ट क्या होने वाला? इनका B.R. अम्बेडकर आपका करेक्ट होने वाला है। भगवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स विल्किस के द्वारा किया गया भगवत गीता का हिंदी में अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम।
अगला क्वेश्चन क्या है, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर उपन्यास जो है उसके लेखक के उपन्यास कौन है? अरविंद अडिगा। कौन? अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक के उपन्यास होने वाले हैं। अगला क्या, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने करी? तो खूब लड़ी मर्दानी जो हमारी रचना है, इसके रचना का लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन होने वाली? सुभद्रा कुमारी चौहान आपकी होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है ये किसने लिखी? ज्योतिबा फुले। ये भी पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी की अगर बात करें तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी होने वाले। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश जो नंदिनी है इसके लेखक होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो संवाद कौमुदी जो अखबार है इसकी शुरुआत किसने करी? तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी जो अखबार है इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय जी ने करी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर, कौन? द विंग्स ऑफ फायर बुक लिखी? तो ये किसने? ये मैंने शुरू वाले क्वेश्चन में बताया था। द विंग्स ऑफ फायर किसने? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है। अगला, गीत अमर सोनार बांग्ला, कौन सा? गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी होने वाले। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी इनके लेखक होने वाले, अमर सोनार बांग्ला के लेखक। अगला, वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किसने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक है? तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी? सौरभ गांगुली साहब की। किसकी? सौरभ गांगुली साहब की कौन सी बुक है? ये अ सेंचुरी इज नॉट इनफ इनकी बुक होने वाली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संबंधित के साथ गलत संबंधित नहीं है ना? तो आई एम एन एथलीट भगत सिंह की बिल्कुल बिल्कुल। हिंद स्वराज किसी? महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी। गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की होने वाली है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 प्रकाशित पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस, कौन सी? फेयरलेस जो गवर्नेंस है इसकी लेखिका कौन है? तो कौन? किरण बेदी। इसकी लेखिका कौन है? किरण बेदी होने वाली है, ठीक है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, कौन सा? प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग द्वारा लिखा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अरुंधति राय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हमारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक है जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? तो ये किसने लिखी? तो बी आर अम्बेडकर ने लिखी। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये वाली बुक लिखी द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक। अगला क्वेश्चन, देश के जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो चार्ल्स डार्विन की। किसकी? चार्ल्स डार्विन साहब की ये वाली बुक होने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक होने वाले हैं। नेक्स्ट, आई एम नॉट मसीहा किसकी है? सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद की कौन सी पुस्तक है? सोनू सूद की पुस्तक होने वाली है आपकी आई एम नॉट मसीहा। सोनू निगम की नहीं, सोनू सूद की, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु संहार या 6 ऋतु संस्कृत साहित्य की एक अन्य उत्कृष्ट कृति है जिसे लिखा है। तो ऋतु संहार किसने लिखा है? तो ऋतु संहार कालिदास साहब ने लिखा है। ऋतु संहार किसने लिखा है? कालिदास साहब ने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे 25 टॉप 25 क्वेश्चन हो चुके हैं।
तो ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।